नमस्कार। इंडियन जीडीपी का रेट जितना नीचे गया है पेंडेमिक के टाइम में, उसका इफेक्ट पूरे देश को आज नहीं तो कल फेस करना ही पड़ेगा। और इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे तरीके भी हैं। सरकार ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं ताकि देश की इकोनॉमी फिर से ग्रोथ के रास्ते पे आ सके। फिलहाल FY20 में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 8% के आसपास है। सरकार के बहुत सारे डिसीजन में से एक है PSU यानी पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग वाले कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करना। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेप है। क्यों? PSU के वजह से देश के एक वर्किंग क्लास को जॉब सिक्योरिटी, अच्छी सर्विस एंड पेंशन जैसे सुविधा रहती थी। सरकारी नौकरी के फायदे और लॉसेस क्या क्या है, ये सब पे बात करेंगे। देश के PSU का फ्यूचर क्या है वो बात करेंगे, और बात करेंगे कि एक बार अगर कोई कंपनी बेच दी तो फिर क्या वो एक बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेप साबित हो सकता है इन फ्यूचर। आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब देंगे हम, लेकिन उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आप नोटिफिकेशन देख पाएं। पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग ऐसी कंपनीज हैं जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन है। तो PSU कंपनीज में कुछ हैं भेल, HAL, ONGC, HP, BP, SBI एटसेट्रा। इनके अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कोई है ऑयल सेक्टर में, कोई फाइनेंस में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई हेवी इंजीनियरिंग में है, कोई एयरफोर्स में। इनमें से बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं। PSU का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब सरकार को देश की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई कंपनी के साथ टाई अप करने की जरूरत पड़े, जैसे डिफेंस सेक्टर में अगर होम ग्राउंड टैंक्स या एयरक्राफ्ट बनाना हो तो सरकार HAL या फिर ISRO के पास जाती है। इसका फायदा ये है कि इन PSU को कॉन्ट्रैक्ट देने से देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यानी दोनों तरफ से गवर्नमेंट का ही फायदा और देश का विकास भी। अब समझ लीजिए कि अगर देश के बाहर के किसी एंटरप्राइज को कोई बड़ा रोड वर्क का प्रोजेक्ट या कोई डॉक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो एम्प्लॉयमेंट का कुछ हिस्सा बाहर से आएगा, क्योंकि बाहर की कंपनी अपने एक्सपर्ट बाहर से लाएगी। टेक्नोलॉजी उनका होगा जो देश के पास नहीं आएगा, यानी कभी भी कुछ बिग तो बाहर से एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ेगी, यानी रिकरिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब अगर फॉरेन कंपनी की जगह पर देश का ही कोई बड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस या अदानी या टाटा को कोई देश का प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो फिर टेंशन क्या है? क्या ये बेटर ऑप्शन है? एक तरीके से बेटर है, क्योंकि सरकारी कंपनीज मिस मैनेजमेंट की मार झेल चुकी है। इंडियन सरकारी कंपनीज के बारे में ना जाने कितने कार्टून्स बनाए गए हैं जहां काम के सिवा सब कुछ होता है, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओवरऑल PSU को मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री ही है, जिसने सालों से लॉस में जा रही PSU को रिवाइव करने के लिए कुछ नया सोचा ही नहीं, वर्क कल्चर डेवलप नहीं किया। ब्राइब करने का कल्चर भी खुलेआम चालू था कुछ दिनों तक। अब दूसरी तरफ PSU भी सर्विस देश के कई स्टेट्स में प्रोवाइड करती है, जैसे NTPC, DVC एटसेट्रा। बिजली जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। उनका बकाया पेमेंट कई स्टेट ने अभी तक नहीं दिया है कई सालों से, इसलिए भी इन कंपनीज के फाइनेंस बहुत ही बुरी हालत में है। इन पेमेंट्स को स्टेट से रिकवर करने का भी कोई तरीका नहीं सोचा गया है इतने दिनों से। तो अब जाकर देश में 300 से भी ज्यादा PSU है, जो उनके 90% कंपनीज बीमारू हैं, यानी फाइनेंशियली चैलेंज्ड हैं। इनको रन करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। आप सब ने देश का गर्व एयर इंडिया के बारे में सुना ही होगा, कैसे महाराजा की पगड़ी तक डेट में अटकी हुई है और बहुत दिन कोशिश के बाद भी इसको रिवाइव नहीं किया गया। इसलिए टाटा ग्रुप इसने इनिशियली एयर इंडिया को लॉन्च किया था, उसी के पास एयर इंडिया फिर से जाने वाली है। ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सालों से देश के सरकारी ऑफिसर्स एंड लीडर्स एयर इंडिया में फ्री का बिजनेस ट्रैवल करके उसकी हालत बिगाड़ चुके हैं। कॉर्पोरेट्स के हाथों गई तो एटलीस्ट गवर्नेंस ठीक से होगा, बैलेंस शीट ठीक से मेंटेन होगा और फ्री राइड्स मिलना बंद होगा। इसलिए जो लोग एयर इंडिया गया बोल के रो रहे हैं उनका डाउट सही नहीं है। लेकिन क्या हर एक कंपनी जो लॉस में है उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना या बेच देना ठीक है?
इकोनॉमी की मार से जूझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अपने 2020 बजट में 2.1 ट्रिलियन रुपीस राइज करने का टारगेट लिया था प्राइवेटाइजेशन के जरिए। अब ये टारगेट पूरा करने के लिए भेल बीपी जैसे कंपनीज को बेचने का प्लान किया गया है। इसको छोड़कर नीति आयोग भी एक लिस्ट बना रही है जिसमें बीमारू पीएसयू को बेच देने का प्लान किया जाएगा और कुछ लॉस में चल रहे पीएसयू को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, एयर इंडिया की तरह। इसी बीच भेल का Q3 2020 का रिजल्ट आया है जिसमें उन्होंने 217 करोड़ का लॉस दिखाया है। एक साल पहले के क्वार्टर में 160 करोड़ का प्रॉफिट था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पेंडेमिक की वजह से सब इंडस्ट्रीज को लॉसेस का सामना करना पड़ा है। स्पेशली हेवी मशीनरी वाले कंपनीज को ज़्यादा लॉसेस फेस करना पड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भेल को प्राइवेटाइज किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम को भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, इसके बारे में बात चल रही है। एनटीपीसी, डीवीसी जैसे पावर प्रोडक्शन कंपनीज को भी शायद प्राइवेटाइज हाथों में दे दिया जाएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट पर होगा। पेंशन खत्म हो जाएगा एक आने वाले जनरेशन के लिए, जिसका मतलब होगा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। प्राइवेट कंपनीज अपना प्रॉफिट देखेगी, देश के भलाई के लिए कितना कदम उठाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल पब्लिक के मन में ये बात भी रहेगी कि शायद आने वाले दिनों में इंडिया में एक भी अच्छी नौकरी ना रहे, IAS, IPS और एक दो बैंक को छोड़कर। प्राइवेट कंपनीज अलग ऑटोमेशन का यूज करेगी पैसा बचाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत ही कम होगा। और अगर प्राइवेट कंपनीज जिनके पास इन सब डोमेन में ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके प्लान्स भी फेल हो गए और ये कंपनीज परमानेंटली बंद हो गए, तो फिर देश में हेवी इंजीनियरिंग की कोई कंपनी ही नहीं रहेगी। रेलवेज प्राइवेट प्लेयर्स रन करेंगे तो उनका फेयर भी फ्लाइट जैसा होगा, जिसका मतलब प्राइस राइज और इन्फ्लेशन। इसको टैकल करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं बनाया तो बेचने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक दिन अपने पास बोलने लायक एक भी इंडस्ट्री ना बचे, खाना बनाना और बेचने के सिवाय। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।